हेलो गाइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पे उसकी चॉइसेस क्या होती हैं, एक इंसान की लिमिटेड रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, जो आपके लिमिटेड संसाधन आपके पास जो हैं, उसका कैसे यूज़ करना है। जैसे आपको सैलरी मिलती है, मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, तो उस सैलरी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सैलरी आपकी लिमिटेड है इसीलिए। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स कैसे अप्लाई होती है वो पढ़ेंगे हम। लोगों का जो बिहेवियर है लोगों का जो बिहेवियर है वो कैसे काम करता है इंडिविजुअल लेवल पे, हम उसको देखेंगे। और हाउस होल्ड हाउस होल्ड का मतलब, और फर्म। हाउस होल्ड एक तरीके से परचेजिंग साइड पे होता है, परचेज करता है। एक हाउस होल्ड का मतलब, जैसे मान लो एक घर में एक आदमी और औरत काम कर रहे हैं, दोनों सरकारी नौकरी में या कुछ भी है, और उसके तीन बच्चे हैं, एक दो तीन, और दो आदमी काम कर रहे हैं, तो ये पूरा बन के होता है हाउस होल्ड। और ये दोनों लोग फर्म में काम कर रहे हैं ये दोनों लोग फर्म में काम कर रहे हैं। तो ये लोग फर्म में काम करेंगे और फर्म इनको पैसा देगी काम करने के लिए, फिर ये फर्म से खरीदेंगे, फिर ये फिर ये पैसा उनको अ, और देगी ये। तो ये चलता रहता है। एक तरफ फर्म होती है जहाँ पे आप काम करते हैं, एक तरफ इंसान होते हैं जहाँ पे वो वेजेस प्राप्त करते हैं। तो हाउस होल्ड का मतलब ये है कि हाउस होल्ड में जो इंसान लोग काम करते हैं, प्लस उनके परिवार में जो बच्चे लोग छोटे छोटे हैं या उनके बूढ़े माता पिता हैं, उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ये आते हैं, तीन क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटली इकोनॉमिक्स में, कि क्या प्रोड्यूस करें इंसान के लिए, है ना, क्योंकि हम जंगल में रहने वाला इंसान, क्या प्रोड्यूस करें हम उसके लिए, कैसे प्रोड्यूस करें, और किसके लिए प्रोड्यूस करें। इतने समाज में इतने लोग हैं तो क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये क्वेश्चन इकोनॉमी इकोनॉमी में रहता है। और जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई अपने आप बढ़ जाती है। ऑप्टिमम इफिशिएंसी का मतलब है कि आप अपनी पूरी ताकत से, पूरी स्किल से, पूरा पैसा लगा करके, जो भी आप लगा सकते हो, उससे आप जो चीज़ करते हो उससे बोलते हैं एक्टिव अचीव जो है। तो आप ऑप्टिमम इफिशिएंसी जब अचीव करते हो तो आप ज़्यादा आउटपुट दे पाते हो, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग बेसिक लेवल पे। और किसी भी फैक्ट्री में काम करते जब आप हो तो चार चीज़ें इकोनॉमिक्स में ज़रूरी होती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है मेनली। मेनली क्या यही होते हैं। सेल, इसको CELL से हम याद कर सकते हैं। सेल, सी का मतलब कैपिटल, ई का मतलब एंटरप्रेन्योर, एल का मतलब लैंड, एल का मतलब लेबर। अब अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या दोस्तों होती है। अपॉर्चुनिटी कास्ट का मतलब है कि आपने जो ऑप्शन चुना, जैसे मान लो आप लोग किसी तैयारी, मान लो UPSC IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब IAS की आपने तैयारी की, लेकिन उस उस तैयारी के दौरान आपने क्या खोया। हो सकता है कि आप अपने गांव में रहते, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे मस्ती करते, तो वो आपने जो खोया है, अगर आप IAS की तैयारी ना करते तो आप वो कर रहे होते। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट आपकी क्या है, वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ जो आप घूम नहीं पाए, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। ठीक है। लिमिटेड चूंकि रिसोर्सेज आपके पास हैं, टाइम आपके पास रिसोर्स है, पता होगा आपको। तो टाइम कमी है, टाइम की कमी आपके पास है। तो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो आप। अब टाइम तो उतना ही सबके पास है, तो या तो आप नौकरी की तैयारी कर लो, या तो आप छोकरी के पीछे भाग लो। अगर आप ये तैयारी करोगे तो आपको ये त्यागना पड़ेगा। तो जो आपने त्यागा है आपने, यही है अपॉर्चुनिटी कास्ट। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस में क्या है कि हम कितना प्रोड्यूस करें, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। इसका स्कार्सिटी, हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी स्केयर्स हैं, तो इंडिविजुअल्स को चॉइस बनानी पड़ती है। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, टाइम बच्चे के पास कम होता है, तो या तो वो पढ़ाई कर ले, IAS एग्जाम की तैयारी कर ले दिल्ली आकर के, ठीक है, या तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ले, है ना, मजी मस्ती के लिए मस्ती करे। तो उतना ही टाइम होता है आपके पास। जैसे आपको पता होगा कि 18 साल से 28 साल तक की उम्र जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूनिक आपके पास होती है। तो आप इसमें, इसी में आप पढ़ाई करते हो, इसी में आप लड़कीबाजी करते हो, है ना। तो अगर आपने पढ़ाई की तो आपने वो अपना टाइम जो आप लड़कीबाजी में कर सकते थे, वो आपने नहीं किया, तो वो क्या है आपके पास। तो चॉइस आपको बनानी पड़ती है कि आपको क्या करना है, किस समय तक करना है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक्स में रहती है। ठीक है। इंडिविजुअल्स को चॉइस बनानी पड़ती है कि मुझे क्या करना है। ब्रह्मांड में रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं हमारे पास, यूरेनियम, गोल्ड, सिल्वर, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारा है।
इंसान की नीड से हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों गुना ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास इतना अभी कितना अवेलेबल है, हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इवन ब्रह्मांड की छोड़ो आप, हमारे अर्थ के पास भी इतना है कि हम इंसान की हज़ारों गुने डिमांड से ज़्यादा है। जिस तरीके से पानी समुद्र में ज़्यादा है, लेकिन उसको पी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं। पी सकते हैं अगर हम उसको वाटर से प्यूरीफाई करें तो, आर ओ लगा के, जैसा कि गल्फ कंट्रीज़ में होता भी है, सऊदी अरब वगैरह में। तो लेकिन रेगिस्तान में ये चीज़ लिमिटेड है। वहाँ पर आपको बोतल खरीदनी पड़ती है 20 रुपए की, 30 रुपए की। वहाँ तो और महंगी मिलेगी आपको। तो क्या अब उस पानी से आप नहाओगे या क्या आप उस पानी को पियोगे? तो वो आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में, राजस्थान में, आपको रेगिस्तान में आपके पास ये पानी जो है ये स्केर्स है ना? पानी स्केर्स है। तो आपको चॉइस बनानी पड़ती है कि आप नहाओगे या पानी पियोगे। तो ये सब पढ़ेंगे दोस्तों आगे चल के। ये केवल रिकैप वीडियो था आपके लिए माइक्रो इकोनॉमी की। मैं अभी 1 घंटे बाद मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।